साईं की बात। बच्चे, मेरे संकेतों को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें बार बार संकेत दे रहा हूँ, मेरे संकेत को तुम समझ ही नहीं रहे कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बार बार संकेत दे रहा हूँ, बार बार, लेकिन तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ है। किस चिंता में खोए हुए हो, कहाँ पर खोए हुए हो तुम, पता नहीं मुझे। अरे मेरा संकेत दिया है मैंने तुम्हें, उस पर ध्यान दो ना मेरे बच्चे। और सुनो, ये साईं सा चरित्र है ना, ये साईं सा चरित्र नहीं, ये तुम्हारे साईं की आत्मा है। ये उदी है ना, ये तुम्हारे साईं की धड़कनें हैं मेरे बच्चे। और जो मेरा बच्चा, जो मेरा भक्त इन दोनों चीज़ों को अपने पास हमेशा संभाल कर रखता है ना, तो वो ये समझ ले, मैं उनसे आज कहता हूँ कि साक्षात मैं उनके साथ हूँ। साक्षात मैं उस रूप में उनके साथ हूँ जो उदी अपने पास रखता है, या जो साईं सा चरित्र रखता है ना। मैं हमेशा उन बच्चों के साथ होता हूँ, हमेशा। और कुछ मेरे बच्चे तो इतने प्यारे हैं कि वो कहीं भी जाते हैं ना, कहीं भी, चाहे वो अपने शहर के बाहर ही क्यों ना जाए, वो हमेशा मेरी साईं सा चरित्र को और उदी को हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं, कभी छोड़कर नहीं जाते। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है ये देख कर कि तुम इतना प्यार करते हो मुझसे। तभी तो मैं तुम्हारे ओर और खींचा चला आता हूँ, मुझे और खुशी मिलती है तुमसे, बहुत खुशी। और सुनो, कभी कभी ना मेरे बच्चे, अपने मन को शांत करने के लिए ना, तुम्हारे घर पर जो पेड़ पौधे हैं ना, उसके पास जाकर बैठ जाया करो। देखो, पेड़ पौधों से बातें करो, पेड़ पौधे भी तुमसे बात करेंगे। हाँ, कहने वाले लोग कहेंगे कि ये पागल है, लेकिन कहने दो मेरे बच्चे, कहने दो। जो पेड़ पौधे हैं ना मेरे बच्चे, वो सजीव हैं, जानते हो ना इस बात को। पेड़ पौधे सजीव हैं। जाओगे ना, जब तुम उनसे बातें करोगे तो वो मुस्कुराएंगे, तुम देखना। तुम उनसे बातें करना, तुम मेरे बारे में बातें करना, देखना वो मुस्कुराएंगे और तुम्हें संकेत भी देंगे कि वो तुम्हें सुन रहे हैं। देखना मेरे बच्चे, कभी ऐसा बैठकर देखना तुम। और सुनो, जो तुम मेरा नाम जाप करते हो ना, जिस माला से करते हो, पहली बात तो उस माला को अच्छे हाथों से, साफ हाथों से हाथ लगाया करो, पवित्र हाथों से हाथ धोकर अच्छे से। और दूसरा ये कि कहाँ बैठना है ये तुम्हें तय करना है, लेकिन तुम्हें तय तो करना है, लेकिन ऐसा स्थान हो जो पवित्र हो, जो साफ हो मेरे बच्चे, चाहे वो तुम्हारे कमरे का एक कोना ही क्यों ना हो। और तीसरी बात मेरे बच्चे, कि तुम्हें जब भी नाम जाप करना है, उस माला को तुम्हें इधर उधर बिस्तर पर या कहीं पर कुर्सी पर नहीं रखना, तुम्हें सीधा जाकर मंदिर में रखना है। क्योंकि जब तुम मेरा नाम जाप करते हो ना जिस माला से, तो उस माला में शक्तियाँ होती हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं मेरे बच्चे। वो शक्तियाँ नकारात्मक में तब्दील हो सकती हैं, इसलिए इधर उधर मत रखा करो, क्योंकि तुम्हारे चारों तरफ नकारात्मकता होती है। बस, तो ये सब चीज़ों पर ध्यान दो। तुम्हें स्वप्न में जो दर्शन हुए हैं वो मेरे ही हुए हैं मेरे बच्चे, वो मैं ही था। मैं ही तुम्हारे स्वप्न में आया था, तुम्हें कुछ बताने के लिए, तुम्हें कुछ करने के लिए, लेकिन तुम समझ ही नहीं पाते मेरी बातों को। कभी कभी तुम अपना सपना ही भूल जाते हो, तुम्हें याद ही नहीं रहता। तो याद करने की कोशिश करो, तुम्हें याद आ जाएगा। और सुनो मेरे बच्चे, माता का आगमन होने वाला है तुम्हारे घर पर बहुत जल्दी मेरे बच्चे। माँ भगवती आने वाली है तुम्हारे घर पर। माँ भगवती का बहुत सारा आशीर्वाद है तुम पर, बहुत सारा आशीर्वाद। और आज से नहीं, कई सालों से मेरे बच्चे। और दैवी शक्तियाँ हैं ना, वो हमेशा तुम्हारे घर पर विराजित रहती हैं, क्योंकि तुम्हारे घर पर सभी पाठ पूजा करते हैं, सभी परमात्मा में लीन रहते हैं मेरे बच्चे। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि तुम और तुम्हारा परिवार इतना मेरी पाठ पूजा करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में करे, लेकिन करते हैं। मुझे बहुत खुशी मिलती है। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे जो कान्हा जी है ना, उनके लिए एक नया मुकुट ले आओ मेरे बच्चे। बहुत दिन हो गए तुमने अपने कान्हा जी को मुकुट नहीं पहनाया, अपने कान्हा जी को मुकुट पहना दो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, आज श्राद्ध का अंतिम दिन है और आज अमावस्या भी है मेरे बच्चे। तो आज के दिन जितने भी तुम्हारे पूर्वज हैं ना, जितने भी मेरे बच्चे, आज उनके नाम पर मेरे बच्चे, उनके नाम पर आज खाना बनाओ। आज खीर पूड़ी सब्जी बनाओ मेरे बच्चे, और भक्ति करो। और मेरे बच्चे, पंडितों को दान करो, कौए को दान करो, पशु पक्षियों को दान करो, और मुझे भी देना। फिर देखना मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों के पास में पहुंच जाएगा। और मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हारा परिवार अलग हो चुका है, कोई और इस चीज़ को कर रहा है, लेकिन सुनो, उनका परिवार अलग है, तुम्हारा परिवार अलग है। तुम्हारे पूर्वज तुमसे खुश रहें, तुम पर आशीर्वाद बना रहे, तुम्हारे बच्चों पर आशीर्वाद बना रहे, इसके लिए मेरे बच्चे थोड़ा सा खाना बनाओ और सबको दो। दान पुण्य करो मेरे बच्चे,
और जब दान पुण्य करो ना तो बिना दक्षिणा के मत करना। चाहे 11 रुपये रखना, पर रखना ज़रूर मेरे बच्चे, रखना ज़रूर। और खाना एक ऐसे व्यक्ति को खिलाना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हो मेरे बच्चे, बहुत ज़रूरतमंद हो, उसकी आत्मा को तृप्त करना। फिर देखना मेरे बच्चे, तुम्हारे घर पर ना सारी नकारात्मक ऊर्जाएं ख़त्म हो जाएंगी। और वैसे भी तुम्हारा जो घर है ना वो किसी ऐसी दिशा में बना हुआ है जो ठीक नहीं है मेरे बच्चे। तो सुनो, मैं तुम्हारे घर पर बहुत जल्दी एक पूजा रखवाने वाला हूँ, बहुत जल्दी। मैंने तुम्हारे मन में डलवाया भी था लेकिन तुमने नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अब मैं तुम्हारे घर में खुद ही पूजा रखवाऊंगा मेरे बच्चे, वो विशेष पूजा। उसके बाद तुम्हारे घर में कोई भी दिशा को लेकर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो तुम्हारे घर की दिशा है ना वो चाहे कैसे भी हो, लेकिन उसका उद्धार मैं कर दूंगा, उसका समाधान मैं कर दूंगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, जो लोग कान भरने वाले होते हैं ना, जो एक दूसरे के कान भरते हैं, तो ऐसे लोगों से इतना सावधान रहा करो, क्योंकि ऐसे लोग ना बहुत खतरनाक होते हैं मेरे बच्चे। वो जब तुम्हारे पास आकर बैठेंगे ना तो तुम्हारी बुद्धि को ख़त्म कर देंगे, बुद्धि हिलाकर रख देंगे। ऐसा दिमाग में भरते हैं ना कि तुम्हारा दिमाग सकारात्मक होते होते शैतान बन जाता है मेरे बच्चे। और जिस दिमाग में शैतान वास कर जाए ना, राक्षसों का वास हो जाए, असुरों का वास हो जाए ना, तो फिर उस घर का सर्वनाश तो निश्चित होता है मेरे बच्चे। तो ऐसे कान भरने वाले लोगों से तो दूर ही रहो तो अच्छा है, क्योंकि अगर ऐसे लोगों के साथ रहोगे ना तो तुम्हारी बुद्धि भी खराब हो जाएगी। वो चाहकर ना चाहकर तुम वही करने लगोगे जो वो चाहते हैं, क्योंकि वो इस तरीके से तुम्हारा दिमाग को घुमा देंगे ना कि तुम्हें खुद समझ नहीं आएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। समझ रहे हो ना इस बात को? और सुनो मेरे बच्चे, जब तुम मेरा जल अपने पास रखते हो ना तो उसमें एक तुलसी डाल दिया करो। एक तुलसी डालकर अपने पूरे परिवार में दिया करो मेरे जल को। फिर देखना तुम्हारे घर के लोगों का तुम्हारे प्रति मन परिवर्तित होने लगेगा, तुम्हारी ओर खिंचने लगेगा मेरे बच्चे। तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम तो बस अपने कर्म करते चलो, बस तुम्हें अपने कर्म करने हैं। सामने वाले की सोच क्या है उसे उस पर छोड़ दो, तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना है। और बहुत जल्द तुम्हारे हाथों से मैं एक सेवा लेने वाला हूँ, और वो सेवा भी बहुत छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी होने वाली है, बहुत बड़ी मेरे बच्चे। जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था उतनी बड़ी सेवा होगी। और इतने हाथ तुम्हारे मदद के लिए आ जाएंगे ना, खड़े हो जाएंगे कि तुम खुद हैरान रह जाओगे कि बाबा ये तुमने कैसे करवा दिया। मैं खुद आकर, स्वयं आकर करवाऊंगा। और सुनो, कई बच्चे तो मुझ पर इतना हंसते हैं ना कि बाबा अलार्म तो बाद में बजता है लेकिन आप तो मुझे पहले ही आके उठा देते हो। तो हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारा अलार्म है ना वो किसी काम का नहीं मेरे बच्चे। तुम्हारा साईं है ना, जब तुम अपने साईं को बोल के सोते हो ना रात को, तो मैं तुम्हें सुबह उससे पहले ही उठा देता हूँ कि तुम देरी ना हो जाए तुम्हें। तुम बिल्कुल भी समय से उठो और अपने काम करो, इसलिए मैं तुम्हें सुबह आवाज़ लगाकर उठा देता हूँ। अरे तुम्हारा अलार्म भी वो काम नहीं कर सकता जो तुम्हारा बाबा कर सकता है। मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हारे पास बैठता हूँ, तुम्हारे सर को सहलाता हूँ, तो मैं आवाज़ लगाकर बहुत प्यार से उठाता भी हूँ, है ना। मैं इसलिए उठाता हूँ मेरे बच्चे। क्या तुम्हारा अलार्म ये सब काम कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तुम्हारे बाबा कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे बाबा तुम्हारी साईं माँ हैं, और साईं माँ हमेशा तुमसे बहुत प्यार करती है। समझ रहे हो ना मेरे बच्चे? मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। और जो तुम्हारे पाँव में घाव हो गया है ना, उसमें उदी लगा लो, ठीक हो जाएगा। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।